माउंट लिट्रा जी स्कूल हजारीबाग जिले में अपने शिक्षण पद्धति के बलबूते बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभा रहा है। बच्चों में पढ़ाई की पद्धति नई स्फूर्ति उनमें पैदा कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आखिर कैसे जी लिट्रा स्कूल प्रबंधन यह सारा कुछ कर पा रहा है, इसके लिए हमारे संवाददाताओं की टीम ने शहर से 6 किलोमीटर दूर स्कूल भ्रमण कर इसे समझने का प्रयास किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माउंट लिट्रा जी स्कूल की स्थापना कई साल पहले जब हुई थी तो अभिभावकों को यह लग रहा था कि दूसरे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की तरह यह भी होगा, लेकिन बच्चों के पठन पाठन, खेलकूद और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए स्कूल प्रबंधन के निरंतर प्रयासों ने स्कूल को अलग पहचान दी है। आज जब ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है तो उसमें भी स्कूल ने ऐसी प्रक्रिया अपना रखी है कि बच्चों की पढ़ाई कहीं से भी प्रभावित ना हो, जिस कारण शिक्षा के क्षेत्र में यह निरंतर मुकाम हासिल कर रहा है। सीबीएसई 10वीं की मान्यता के साथ अब शहर के 4 कोनों पर जी लिट्रा प्री प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहा है। 3 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल देने के पीछे अभिभावकों का विश्वास है। इसमें एक स्कूल कोलघट्टी, एक कुर्रा और एक अभी झुमरा में खोला जा रहा है। इसमें नर्सरी, एलकेजी क्लास 1 और 2 तक के बच्चे पढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। आज मैं अपराजिता पांडे, कैमरामैन आरिफ के साथ आपको लेकर आई हूँ हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड के सिलवार क्षेत्र में। जो क्षेत्र देखने के बाद ही ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के बच्चों को काफी परेशानी होती होगी। आसपास बहुत सारे अच्छे स्कूल नहीं नजर आ रहे हैं, बट उसी क्षेत्र की बात बता रही हूँ आज, जहाँ आपको लेकर आई हूँ माउंट लिट्रा जी स्कूल में। आइए वहाँ की फैसिलिटीज को जानते हैं। ये काफी सौभाग्य की बात है, बता दूं आपको, सिलवार क्षेत्र के लिए जान पड़ता है। काफी बेहतरीन स्कूल है। यहाँ खेलने कूदने के लिए ग्राउंड है और भी प्ले करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं खेल कूद के लिए, और साथ ही साथ क्लासरूम्स है, अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं से बात कराते हैं। तो लेके चलती हूँ आपको शिक्षिका के पास। वहाँ एक शिक्षिका दिख रही है स्कूल में, शायद वो अपने ऑनलाइन क्लासेस को खत्म करके इस तरफ मुखातिब हो रही है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। नमस्कार, मैं अपना परिचय दे दीजिए आप। हाँ, माई सेल्फ नितिका। मैं यहाँ पे एज अ टीचर, क्लास 1 टीचर। ये स्कूल सुना है केजी से लेके 10th स्कूल क्लास तक है। यस जी। ओके, तो आपका जो पद है उस अनुसार आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? मैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन में मैं एज अ इंग्लिश टीचर हूँ यहाँ पर। Okay. मैं वही इंग्लिश एंड ईवीएस ऑल सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, और कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को, कैसे इंटरेस्ट जगाती हैं बच्चों में? क्योंकि देखिए, अभी प्री प्राइमरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम उनको एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग जिसमें हम बच्चों को उस एक्शंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको समझाते हैं कि बच्चा ये ऐसे है, ऐसे। चैलेंजेस बहुत आते हैं मैम, क्योंकि अभी तो कोविड का टाइम है जी। अभी तो स्कूल्स बंद है, तो कोविड का टाइम बहुत है और हमको ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इश्यूज़, ये सब चैलेंजेस आते हैं। बट हम हमेशा कोप अप बच्चों के साथ अभी भी करके रखे हैं, वो ग्रिप बना के रखे हैं, ताकि वो एक टीचर और एक बच्चे का जो बाउंड होता है वो बना। तो इस एकजुटता में क्या कुछ कठिनाइयाँ आई इस कोविड को लेकर के? इसमें तो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस आया है मैम कि नेटवर्क इश्यूज़ बहुत होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवाना और सीनियर्स के पास क्लास होना, ये बहुत बड़ा ही गैप है। बिकॉज छोटे बच्चों के साथ तो, छोटे बच्चों को तो मोबाइल का अभी इतना कुछ पता नहीं है, बट फिर भी वो अब इतना इंटरेस्ट ले चुके हैं कि उनको पता है कि ये वीडियोस ऐसे ऑन होना है, ये म्यूट ऐसे होना है। नाउ दे अंडरस्टैंड, दे कोप अप ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सब चैलेंजेस हैं बच्चों को हमने पहले ब्रीफ किया है ऑनलाइन डिसिप्लिन के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, कि बच्चा आपको क्लासेस ऐसे ज्वाइन करनी है, ऐसे करना है, जैसे जैसे टीचर्स बोलेगी वैसे वैसे आपको गाइड करना है। हम लोगों ने प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं। तो सिलवार जैसे क्षेत्र में तो ये तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। जी, ये तो चैलेंजेस हैं बिकॉज मैं खुद
बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करती हूँ। कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी हमारी साइड से होते हैं, कभी बच्चों की साइड से होते हैं। ये तो बात है मैम, इसमें तो जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते स्कूल के दूसरे छोर पे आ चुकी हूँ, प्ले स्टेशन है उधर, और इधर क्लास 4 में जा कर के देखती हूँ कि कौन से टीचर वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर आपको उनसे मुखातिब कराएंगे और जानेंगे वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इंटरेस्ट जगाते हैं बच्चों में। स्वागत है आपका आवाज टीवी हर्षद टीवी में। थैंक यू। आप क्लास 4 में हैं, तो मेरे ख्याल से आप क्लास 4 की शिक्षिका हैं। तो आप अपना परिचय दे दें। Okay, myself Khushbu. I work as an assistant teacher here and mainly I teach English. ओके, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? See, अभी तो कोविड का टाइम है, so we have completely shifted to a new method. कोविड से पहले हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस चलता था, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेनली शेयर करना चाहूँगी कि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस चलता था वो मेनली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती थी वहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ों पे फोकस नहीं करते। हम लोग का एक मोटिव है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो एक तरीके से प्रैक्टिकल जब पढ़ाई होती है तो बच्चे उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। नाउ अभी कोविड का टाइम है, तो हम लोगों ने अपने मेथड को ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया है। थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, बिल्कुल नो डाउट, बच्चों को भी टाइम लगा है इस चीज़ से रूबरू होते होते, लेकिन अभी चीज़ें ठीक है। और ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, हम लोगों ने बच्चों को देखा नहीं है, क्लासरूम खाली है, आप देख सकती हैं, स्कूल खाली है, एंड वी आर रियली मिसिंग देम। सो तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पहले तो प्रैक्टिकली एक्टिविटीज कराती होंगी, वैसे समझाती होंगी, है ना, ताकि बच्चे ओवरऑल स्ट्रांग हो पाए, है ना, मेंटली एंड शारीरिक रूप से, है ना, एक नियम बंधा हुआ होगा, है ना, किताबी कीड़ा बनकर बच्चे न रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी कोविड के टाइम में ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिकली कराएंगे? ऑनलाइन तो पढ़ाई चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम लोग अभी भी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन ही होती है, जैसे अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने क्विज कंपटीशन रखवाया था अपने ही क्लास में अमंग आवर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अभी भी फिजिकली और मेंटली, मतलब पढ़ाई से हट करके भी कुछ करते रहे, सिर्फ पढ़ाई में नहीं रह जाए। और अभी टाइम ऐसा है कि वो लोग मतलब स्कूल नहीं आ पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, तो हमारी कोशिश रहती है म्यूजिक कंपटीशन करवाते हैं, डांस कंपटीशन होती है, खुद से घर में वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो अपने क्लास टीचर को फॉरवर्ड करते हैं, और फिर हम लोग 2-3 टीचर्स मिल करके, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही है। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होता रहता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता रहता है, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, प्लस बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। सही बात है, ये कोविड तो वैसे भी बहुत कुछ सिखाने चला गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अभी आपने बात की यहाँ पे क्लास 4th की खुशबू मैम से, अब आपको और आगे लेकर के जाते हैं, आगे और टीचर्स से मिलवाते हैं। तो आपने 2 शिक्षिकाओं से मिला, यहाँ के बच्चों के बारे में तो जान गए, अब आते हैं फिर से मैम के पास और बात करते हैं यहाँ के स्कूल के बारे में। तो आप कुछ यहाँ स्कूल के बारे में स्पेशलिटी बताइए, क्या कुछ खास है? See, Mount Litera Z School is a part of a Z Learn, in India's leading education segment, fastest chain of school. Here we ensure overall development of the student. And when I'm saying overall development of the student, the activity-based learning. Now, activity-based learning, we ensure that the whatever we teaching through actions, activities, examples, your learning, and we ensure the learning and nurturing of the student. So we preferably believe that we are literans, Mount Literans. ओके, थैंक यू। एंड और ये स्कूल का एनुअल डे कब है? एनुअल डे भी तो कोविड का टाइम है मैम, वैसे हमारा लास्ट एनुअल डे दिसंबर में हुआ था, एनुअल डे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू। फिर से आप यहाँ स्कूल के बारे में बताएं, एंड फिर से आपने ये बताया हमारे दर्शकों को कि प्रैक्टिकली ये लोग पढ़ाना पसंद करते हैं, एंड एक्टिविटीज़ करा के, एग्जाम्पल्स क्रिएट करके बच्चों को देते हैं, एंड सामाजिकता के साथ पढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब चलते हैं, मुखातिब होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर से, आइए चलते हैं। आइए अब हम लोग स्कूल के, माउंट लिटरे जी स्कूल के रिलेशनशिप मैनेजर से बात करते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका आवाज टीवी हर्षद टीवी में। नमस्कार। माउंट लिटरे जी स्कूल सलवार क्षेत्र का सबसे बेहतरीन स्कूल जान पड़ता है, बताएं स्कूल के बारे में। हमारा स्कूल जो है ये माउंट लिटरा जी स्कूल है, जैसा आपको पता है। जी मीन्स, ये जी का ब्रांड स्कूल है, विच इज़ अ चेन स्कूल,
ये पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेवलपिंग स्कूल है जो बहुत ही तेज़ी से अपने चेंज को बढ़ा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहाँ के स्कूल से मैं बात करूँगी अगर, तो सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि ये एक अपना एकेडमिक लेकर के आता है। जितनी भी इसकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, एलआरस हैं, डेवलपिंग टूल्स हैं, वो सारे इसके खुद के हैं, खुद के डेवलप किए हुए हैं। तो इससे बच्चों को बहुत ही अलग तरह की एक स्किल मिलती है जिससे वो बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर पाते हैं। रही बात, हम सिर्फ बुक्स के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हम बच्चों को करके सीखना, जिसको बोलते हैं कि वो करके सीखता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली स्कूलिंग बट वो एक कम्युनिटी के लिए एक अच्छे इंसान साबित हो, उसके पीछे हम उनके लिए अपने जितने भी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं और उनके मॉरल डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर कंप्लीट ध्यान देते हैं। मतलब इस लेवल की तैयारी भी होती है जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई के अलावा, क्योंकि सही बात आपने कही मैम कि हर बच्चे की अपनी अपनी कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ रुचि होती है, ठीक है। तो रुचि के अनुसार अभिभावक तक नहीं समझ पाते हैं बच्चों को और लाभ देते हैं, प्रेशराइज करते हैं। लेकिन माउंट लिटरेजी स्कूल की अगर बात की जाए तो बाकी विद्यालयों से अलग ये स्कूल हर एक बच्चे को हर एक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो रुचि लेते हैं, जाना चाहते हैं, वो अंत तक उसका साथ देता है ये विद्यालय और हर चीज प्रोवाइड करता है जहां तक संभव हो। तो अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप मैनेजर से माउंट लिटरेजी स्कूल की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आवाज डेली हर्षित टीवी की ओर से सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा माउंट लिटरेजी स्कूल कैसे बहुआयामी स्तर पर खरा उतर रहा है। तो ऐसे ही बने रहे आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ। तो अब हम बात करेंगे माउंट लिटरेजी स्कूल के प्रिंसिपल से। तो आइए मुखातिब होते हैं माउंट लिटरेजी स्कूल के प्रिंसिपल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। वेरी वेलकम मैम। तो बाकी सारे शिक्षक शिक्षिकाओं से हम मिले, यहाँ की सारी स्पेशलिटी हमें पता चली, लेकिन बाकी सारी चीजें जो भी और कुछ स्पेशल है, बच्चे क्यों यहीं पर आए, गार्जियंस क्यों यहीं पर माउंट लिटरेजी स्कूल में ही क्यों भेजे बच्चों को, ये सारी स्पेशलिटीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। Ma'am, let me first of all welcome you all Thank you. to this Mount Litraji School family. Thank you. Right. Okay. First of all, I would like to mention here that when we talk about schools, there are so many schools at Hazaribagh, but this Mount Litraji School, it is one of the largest chain of schools in India. We are having 139 branches of Mount Litraji School all over India. Yeah. Right. Okay. So when you come to this school, when the students they are studying here, after passing their 10th class, right, when they go for higher education to other town, जी. right, so they do not feel that from where we have done our schooling, because wherever you go in India, you will find Mount Litraji School over there, existing from the last 15 to 20 years. There are so many brands. When you complete your 10th, you go to other town, you may not find other schools there, but Mount Litra you will find everywhere in the town in India, right? First very positive point. Second point is okay, now we are here to shape the global minds on the Indian soil, to shape the global mind on the Indian soil, right? Present education, when we talk about present education, all the schools they are imparting education by providing by giving knowledge to the students, and present education is completely based on technology and skills that we are also following. We are also doing the same thing, but what is different in our school is that what I think personally as a principal of Mount Litraji School, the children they are getting the education, they are earning the knowledge that is completely based on technology skills, fine, but when you go to the open society, what you are giving to the society, what you are giving to your nation, right? Yes. Somewhere we are lacking sanskar. Yes. So here as a principal I instruct my all staff that knowledge every school is imparting. So we are doing what is special in us. Special is we are giving knowledge
along with sanskar, संस्कार. Okay. right? Okay. Okay, so that must also run simultaneously. Above all, we focus on the all-round development of the students, all-round development of the child, imbibing the traditional values, Okay. पारंपरिक तरीके से. right? So that you belong to international school, you belong to national school or local school, not an issue. We are focusing directly, we are focusing to represent India, India. right? So when we represent India, we will have to represent our tradition also. So we must focus on the all-round development of the students, of the child, imbibing the traditional values. We must not forget that. Okay, ma'am. Anything else you want to? नहीं, ये बहुत ही खूबी है माउंट लिटरा जी स्कूल की कि ये लोग बाकी सारे स्कूल्स हैं कि इंग्लिश में टॉप करो, ये भी स्कूल है ठीक है इंग्लिश में ही टॉप करो, ठीक है, और बाकी सारी चीजें हैं कि नहीं संस्कार भूलते जा रहे हैं, बच्चे भूलते जा रहे हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अनुशासन है, यहाँ पे इंडिया का संस्कार है, पारंपरिक तरीके बताए जाते हैं. और मेरे ख्याल से तो जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे जैसे डिबेट हो गया या फिर नृत्य हो गया या म्यूजिक हो गया, जो भी चीजें हैं, तो वहाँ तो परिधान भी आप लोग ख्याल रखते होंगे परिधान का. Obviously, ma'am. Obviously, because when I told you that all-round development based on imbibing the traditional values, whatever topics given to the classes, but irrespective of their sections, whether it is pre-primary or secondary or higher secondary, we give them. But the topics are related to the Indian traditions, because we must not forget that also, right? So we focus on that. Last time when we had our annual function, that time also we focused on what we call it a diversity, Yes. diversity in living organism. हाँ, पारंपरिक परिधान Right, एंड रहन सहन right, वगैरह. right, बिल्कुल. तो क्या है कि आपको इन सभी चीजों पे फोकस करना होगा, तभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, देखेंगे कि नहीं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड एजुकेशन, बट एजुकेशन आप कैसा दे रहे हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन है कि नहीं, जिसके तहत दे कैन सर्वाइव, दे कैन लिव देयर लाइफ हैप्पीली इन द सोसाइटी. जी, समाज में वो रह सके, समाज में वो जी सके, बिल्कुल. प्रैक्टिकल जो नॉलेज है समाज से जो बिल्कुल. जुड़ा हुआ है वो सब कुछ माउंट लिटरा जी स्कूल देता है, Obviously, ma'am. ठीक है, और प्राथमिकता देता है इंडियन कल्चर को, इंडियन परिधान को, इंडियन आई थिंक मातृभाषा को भी देता ही Obviously, होगा. at some place we are doing that, but sorry to say, because we are English medium school, so we are bound to focus on language. English, we are giving priority, but above all, mother language is mother language. Okay, and we cannot forget that, and we are also focusing simultaneously on that thing also, that language also, because it is our mother tongue, so we cannot forget that. But beyond that, being English medium school, we are want to focus on English language. Yes, ma'am. क्योंकि अगर इंडिया के अलावा भी कहीं जाना हाँ, हो बच्चों obviously, को, you are free whenever you go for higher education, when you earn your livelihood. क्योंकि भारत तो सबसे पहले हमें लोकतंत्र Right. देता So है. you are free. You will get selected at a commissioned officer, or you will be selected in multinational companies. You will have to go to other countries also. So at least from that point of view, you must have your English also strong, Yes. so that you can survive anywhere wherever you go. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद. बस, okay, तो thank you. आपने मिला, अब हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो यहाँ आए? मैं अपने दर्शकों से बस ये अनुरोध करूंगा और उनको बोलूंगा कि आप हमारे स्कूल को एक मौका दें टू सर्व फॉर योर सोसाइटी एंड फॉर द नेशन, कंट्री, एंड वी प्रॉमिस यू टू गिव यू द बेस्ट. थैंक यू सो Thank you. मच. Thank you so बहुत much. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. तो आपने देखा कितना पेशेंसली और कितना पोलाइटली यहाँ के प्रिंसिपल ने आप सबों के समक्ष बातें रखी, क्या कुछ स्पेशल है, क्या कुछ खासियत है इस स्कूल की. तो आपने देखा, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा कि एक मौका माउंट लिटरा जी स्कूल को जरूर दें, और ऐसे ही बने रहे आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ, क्योंकि हम आपको ऐसे ऐसे जगहों पर लेकर जाएंगे जो छोटा और साथ ही और भी छोटी बड़ी बहुत सारी खबरें. तो बने रहे आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ. नमस्कार.